आपको नहीं लगता ये जो अब हम लोग मेरा जो अगला सवाल भी ये था कि सोशल मीडिया के अंदर हम लोगों ने एक दूसरे पे अटैक करना इसलिए शुरू किया कि यार अच्छा उसके व्यूज पकड़ो, उसके ऊपर बात करो ताकि उसकी ऑडियंस यहाँ आए और ऐसे ही होता है। जनरेट करे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें मैंने आपको भी देखा, आप भी अक्सर करते हैं, आपकी भी एक दो चीजें स्पेशली राजा साहब ने भी बड़ी आपके बारे में बातें की थी, ये इसी के ऊपर होते राजा जिया साहब ने। वो पहले वो उन्होंने मोरू पे की थी, फिर वहां से इतना खास रिस्पांस नहीं आया, फिर वो मेहरब अवान, मगर आप वाली पे ज्यादा ठीक कुछ है। हो गया था। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझ पे की। वो असल में अगेन सबका अपना अपना है, लेकिन अगर इफ यू बेस योर एंटायर एक्सिस्टेंस के भाई मैंने फिर भट्ट साहब का कुछ निकालना है, हाँ। या मैं ताक में बैठा हूँ कि जी भट्ट साहब क्या कह रहे हैं, असद साहब क्या कह रहे हैं, वो साहब क्या कह रहे हैं, आप अपनी कोई चीज़ बनाए। मगर ये कि ये वतीरा होता है काफ़ी लोगों का। बहुत सारे लोग थे, उनका पूरा देयर एंटायर कंटेंट वाज अराउंड मी, बस मुझसे लड़ ले, किसी तरह मेरा रिएक्शन आ जाए। मैं रिएक्शन नहीं देता, मेरा असूल है पोस्ट एंड गोस्ट। हाँ। पोस्ट किया, निकल गया। अब ये आपका है, क्योंकि मैं एक एक बंदे को नहीं समझा सकता और बनता भी नहीं है। बनता भी नहीं है। आप माशाल्लाह एडल्ट हैं, आप उससे जो भी मीनिंग डिराइव करना चाहें वो आपके ऊपर है। मैं परसेप्शन तो नहीं चेंज कर सकता ना आपका। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम सेइंग, नॉट फॉर व्हाट यू अंडरस्टैंड। अब आप जितना प्लेन लफ्जों में भी बात कर लें, पीपल विल फाइंड अ वे कि नहीं, बट व्हाट अबाउट, आप व्हाट अबाउटरी में लग जाएंगे ना, फिर आप दूसरा काम नहीं कर सकेंगे। तो मेरा काम है कि जी एक ओपिनियन था, मेरा था या मेरे होस्ट का था, मैंने गेस्ट का था, मैंने सामने रख दिया है। अब किसने इससे जो भी परसीव करना है, मैं ये नहीं कह रहा मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो रहा हूँ। इरफान के बारे में भी आपने एक दो कमेंट्स दिए थे, इरफान ने फिर उसका रिस्पॉन्ड भी किया था, वो फिर लोगों ने बड़ा उठा लिया था कि जी वो इरफान से जलता है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है फलां। वो बेसिकली हुआ ये था, मैंने उस चीज़ से ये सीखा कि आपको किसी को नेम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उस ज़माने में बहुत सारे, अभी भी करते हैं लड़के, मैसेज करते थे कि जी हमें भी व्लॉगर बनना है और मुझे बिल्कुल इरफान जैसी चीज़ बनानी है, तो मुझे उसके लिए ड्रोन भी चाहिए, मुझे उसके लिए जी सोनी का A7S III भी चाहिए, और जी मेरी तनख्वाह 20,000 है। मतलब बेटा वो तुम 10-10 लाख के सामान की बात कर रहे हो। जो है ना, हर बंदा नहीं बन सकता, हर बंदा ना जुनेद बन सकता, ना हर बंदा जुनेजो, ना हर बंदा मूरू बन सकता है। जुनेद बड़े अरसे से काम कर रहा है, ही इज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल नाउ। जुनेजो, या हाँ, जुनेद जुनेद तो मैं हूँ। सॉरी, इरफान इज बीन इंडस्ट्री। सो मेरा मतलब कहने का ये था कि फाइंड योर ओन जर्नी। सबने एक जैसा नहीं बनना। अगर किसी की एक चीज़ चल गई है तो सबने नहीं वही चीज़ करनी। मेरा पॉइंट ये था, इसमें इट हैड नथिंग टू अटैक मोरू और जुनेजो और एनीवन। मगर वो जाहिर है उस ज़माने में फलाना बाज तो ये बाज तो वो बाज, उनको एक वो शशके भी चाहिए होते थे, तो उनको एक कंट्रोवर्सी डिराइव करनी होती थी, एंड ऑब्वियसली इट राइल्ड हिम अप, और फिर उसने भी रिस्पॉन्स दिया। अगेन there was no attack. I have my respect for everyone in the industry. पॉइंट ये था कि सब वो ना बने, या सब मैं ना बनूं, या सब वो ना बने। अपनी चीज खुद निकालो, ठीक है ना, फाइंड योर ओन जर्नी। तो उसका थीम ये था, वो जो कि बाद में समझ गया था, एंड लाइक वी पैच्ड अप और व्हाटएवर। यूट्यूबर्स की कम्युनिटी है, आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हैं? हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और बस दैट्स अबाउट इट। बाकी ये कि सो वकार जका यूज्ड टू, वो बहुत कहता था इस बारे में कि तुम लोगों को यूनिफाइड होना चाहिए, अपने रेट्स सेट कर लो, एंड लाइक डोंट उससे नीचे ना हो। बात उसकी गलत नहीं थी। मसला ये कि सब ऊपर ऊपर अग्री तो करे, कोई मगर नहीं। फिर नीचे से अगर भाई अग्री हुआ है कि जी आप सबने $25,000 मांगना, उससे नीचे नहीं आना, इधर जी चल 500 दे यार, मैं कर देता हूँ तेरी वीडियो, तो वो फिर हो नहीं पाई। तो कोई यूनियनाइजेशन तो ऐसा सच नहीं है। हाँ, वी शेयर आइडियाज़, किसी को इक्विपमेंट दरकार होता है, या कोई फीडबैक चाहिए होता है, या कोई नई चीज़ ट्राई करना चाह रहा हो, तो सो वी डू बैक एंड फोर्थ करते हैं आपस में, बट दैट्स अबाउट इट। पाकिस्तान के जो टॉप आई थिंक 3 or 4 यूट्यूबर्स अर्निंग वाइज हैं, उसमें से डक्की भाई हैं, आपका नाम भी आता है। मैं अर्निंग वाइज नहीं है, नहीं आपका तो नाम तो आता है। आई थिंक डक्की भाई इज नंबर 1। कुड बी, बट मेरा तो रैंकिंग में कोई सीन नहीं है। नहीं, आपका भी आ रहा है। नो अर्निंग, वो तो आप गूगल करें तो मेरी नेटवर्थ $5 मिलियन है। तो आप बाल नहीं लगवा लेते। 5 मिलियन। वो ये सोशल ब्लेड वगैरह, उस पे ये सब चीजें फेक होती हैं, पता नहीं वो क्या बना लिया जी, वो यूट्यूबर करोड़ों बना रहे। हाँ देखिए, अब जैसे डकी भाई है या मास सफदर है, इस तरह के हैं, उनकी डेली व्लॉगिंग है, दे पुट आउट कंटेंट एवरी डे, एंड दैट्स एवरेजिंग 15 से 18 मिनट का वॉच टाइम, राइट। मतलब 15 से 18 मिनट की उनकी
वीडियो होती है, राइट? उस पर सारे मल्टीपल एड्स लगते हैं और मिलियंस में व्यूज होते हैं। मेरे अगर आप पेज पे जाएं, मेरी टोटल यूट्यूब पे जो मिलियंस में गई है, एक मदीना वाली है, एक इमरान खान के साथ पॉडकास्ट है, हाँ। एक ये 185 करोड़ वाली है, 5 से ज्यादा नहीं होंगी, उनकी डेली मिलियन में होती हैं। और मेरी कोई पीछे 11 सालों में 5 से ज्यादा नहीं होंगी वीडियोस, या 6 से ज्यादा नहीं होंगी जिन्होंने मिलियन टच किया है। तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, उनका डिफरेंट है। तभी तो पाकिस्तान के तो मोनेटाइजेशन का बड़ा आई थिंक द लोएस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। और उस लोएस्ट रेट के अंदर आपकी सिर्फ जो कह लें कि व्यूअरशिप आती है, आप उस पर डिपेंड करते हैं कि अच्छा इंटरनेशनल व्यूज ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी मोनेटाइजेशन अलग है। कितना टाइम लगता है इसके ऊपर कि यार अच्छा इंटरनेशनल ऑडियंस को इंगेज ज़्यादा करें ताकि मोनेटाइजेशन आए, और यहाँ के जो कंटेंट है उसको आप मतलब किस तरह हैंडल फिर करते हैं? अच्छा, मेरा तो फिर इसमें मैं जो अपने साथ ज्यादती करता हूँ वो ये है कि कभी कभी मेरा कंटेंट इतना कराची सेंट्रिक होता है कि इवन वो लाहौर वाले के लिए भी इररेलेवेंट है। वो फिर भी कभी शायद देख लेते हैं कि हाँ चलो लेट्स गेट टू सी द अदर साइड ऑफ कराची, मगर वो इररेलेवेंट हो जाती है। तो फिर वो कोई इंडियन ऑडियंस हो गई, आपका कोई स्वीडन में बैठा हुआ बंदा है जो 20 साल से पाकिस्तान ही नहीं आया, तो उसके लिए वो बहुत इररेलेवेंट है। तो अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स टारगेट उनका अपना कंटेंट इतना यूनिवर्सल होता है कि वो कहीं से भी बंदा बैठ के देखेगा तो वो एंजॉय करेगा, एंटरटेन होगा। अब मेरा मकसद ये जाहिर है पैसे तो कमाना, हैव टू मेक इकोनॉमिक सेंस। आई हैव अ ह्यूज टीम ऑफ 28 लोग। यहाँ पे एवरेज जो यूट्यूब की टीम है वो एवरेज मैं कह रहा हूँ 4 से ज्यादा नहीं होते। आई हैव 28 पीपल। मेरे यहाँ कुछ 4 हैं अभी फिलहाल। हाँ, तो ये बैठे हुए। हाँ, तो यही होता है, राइट? आई हैव 28 पीपल बिकॉज मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ, दूसरे चैनल्स भी हैं वगैरह वगैरह। बिकॉज अगेन आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, और मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोजगार लगे। हालांकि इट्स बिकम वेरी इजी दीज डेज कि आप किसी और मुल्क से फ्रीलांसर एडिटर पकड़ लो, आपने उसकी कभी शक्ल भी ना देखी हो, आपने पेपैल की है जी, फाइल ट्रांसफर होके आ गई, ना उनके यहाँ हड़तालें होनी है, ना उनका कोई मसला होना है। मगर मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोकल इंडस्ट्री, हाँ, लोकल इंडस्ट्री ऊपर है, जॉब क्रिएशन हो वगैरह वगैरह। सो बिल्कुल लोग ये साइंस ज़रूर लड़ाते हैं कि बाहर वाले व्यूज़ ज़्यादा है क्योंकि जाहिर है पैसे असल में वहीं से आना है। उसकी भी मैं साइंस ऑडियंस को समझा दूं कि जब आप पाकिस्तान से वीडियो खोलते हो तो सनसिल्क का ऐड आता है, वो दनानीर होती हैं उसमें, या फिर रूह अफ़ज़ा का ऐड आता है, राइट? मगर अगर आप स्वीडन से, जर्मनी से खोलते हो तो हाइनेकेन का ऐड आता है या ऐड आता है। वहाँ पे ऐड रेट्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए उसका रेवेन्यू भी ज्यादा। इससे फर्क पड़ता है कि चैनल पाकिस्तान में रजिस्टर करवाओ, अमेरिका से रजिस्टर करवाओ, वहां से रजिस्टर करवाओ? रजिस्ट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेंशियली कहाँ से लोग आपको देख रहे हैं वो फर्क पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अगर 10,000 व्यूज हैं और पाकिस्तान के 2 लाख व्यूज हैं तो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पैसे आएंगे। जाहिर बात है, बहुत फर्क है। सो हम एक बहुत लॉस मेकिंग मार्केट में हैं, और वी एवरी मंथ वी हैव टू वर्क इवन हार्डर टू गेट लेसर मनी। और वो फेसबुक के भी मूड पे होता है जी, कभी आपको मिलियन हिट्स पे इतने पैसे देगा, कभी वो बिल्कुल उसके 3x नीचे काट लेगा। ज्यादा पैसे फेसबुक दे रहा है या यूट्यूब दे रहा है? ये चेंज होता रहता है, बट लाइक पिछले 2-3 महीने से तो मेरे लिए यूट्यूब ज्यादा बेहतर है। फेसबुक इज लाइक बहुत ही कंजूस है। हाँ, बहुत फारे है।